हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैप्टर दूसरा है जिसका कहानी का शीर्षक है विष का दांत। आज उसी कहानी को हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम यानी 2026 में जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद, नलिन विलोचन शर्मा। आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका जवाब क्या है? यहाँ का सही जवाब है आंसर डी, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। सही आंसर है हमारा आंसर बी, मदन का पिता। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2 या 4। हमारा सही आंसर है आंसर सी, 2 दांत। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा चौथा प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावली शर्मा या इंद्रावती शर्मा। सही आंसर है आंसर सी, रत्नावली शर्मा। यह रहा पांचवा प्रश्न, नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर आए? राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का या इनमें से सभी। हमारा सही आंसर है आंसर बी, मनोवैज्ञानिकता का। अगला प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से या इंजीनियर से। सही आंसर है आंसर सी, खोखा से। यानी खोखा ही था जिससे कि मोटर गाड़ी को खतरा था, अन्य किसी व्यक्ति से मोटर गाड़ी को खतरा नहीं था। ये अगला प्रश्न है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का या हिंदी का। सही आंसर है आंसर सी, बांग्ला का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब या सोफर। सोफर का मतलब नौकर होता है। सही आंसर है आंसर सी, सेन साहब। चलिए अगले प्रश्न की ओर। खोखा खोखी का अर्थ है, खोखा खोखी का क्या अर्थ होता है? बच्चा बच्ची, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची। सही आंसर है आंसर ए, बच्चा बच्ची। 10वां प्रश्न है, खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? किसु, कुसु, कासु, केसु। अब जवाब भी अपना कमेंट सेक्शन में देते रहिए और देखिए आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया है। आंसर सी इसका सही है, कासु। कासु का नाम ही खोखा था। अगला प्रश्न है, विष के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक। सही आंसर है आंसर डी, मनोवैज्ञानिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, अर्थात सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या डॉक्टर। सही आंसर है आंसर है बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसी वजह से वो उसे स्कूल में भी नहीं भेजा करते थे। अगला प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता, सेन साहब, खोखा या पिता के हाथों से। सही आंसर है आंसर डी, पिता के हाथों से पीटा करता था। वो अक्सर कोई भी गलती होती थी तो उसे पिता मारपीट करते थे उसको। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। सही आंसर है पंडित रामावतार शर्मा। ये 15वां प्रश्न है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को या फिर शेफाली को। सही आंसर है गिरधर लाल को। 16वां प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का या व्यापारी वर्ग का। सही आंसर है
आंसर सी मध्यम वर्ग का। अगला प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। अर्थात कासू जो है वो किस खेल में मदन के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता था, शामिल होना चाहता था खेल में। फुटबॉल के खेल में, हॉकी खेल में, बैडमिंटन या फिर लट्टू के खेल में। सही आंसर है आंसर डी लट्टू के खेल में। अगला प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए। पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से या गिरधर लाल के व्यंग से। सही आंसर है पत्रकार महोदय के व्यंग से। 19वां प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी। 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल या 9-10 साल। सही आंसर है इसका ए 5-6 साल। 5-6 साल का ही लड़का था वो। अगला प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था। सेन साहब, गिरधर लाल, सोफर या सिंह साहब का। यह आंसर सबको पता होगा, यह आंसर है गिरधर लाल का। 21वां प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। सन 1958 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में या सन 1959 ईस्वी में। इसका सही आंसर है आंसर डी सन 1959 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917 या 24 अप्रैल 1918। इसका सही आंसर है आंसर बी 18 फरवरी 1916। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961 या 18 सितंबर 1961। इसका सही जवाब है 12 सितंबर 1961। यह रहा 24वां प्रश्न, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। गांधी घाट पटना, कृष्ण घाट पटना, बदर घाट पटना या रानी घाट पटना। सही जवाब है इसका आंसर सी बदर घाट पटना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह 25वां प्रश्न, दृष्टिकोण किसकी रचना है। रामावतार शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, मोहन राकेश या प्रेमचंद। सही आंसर है आंसर बी नलिन विलोचन शर्मा। यह 26वां प्रश्न, लड़कियां क्या है। कठपुतलियां हैं। इसे किस बात पर गर्व है। भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को या फिर माता पिता को। इसका सही आंसर है आंसर डी माता पिता को। यह रहा 27वां प्रश्न, कावा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। कबूतर, हंस, बरकत या मछली। इसका सही आंसर है हंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह रहा 28वां प्रश्न, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधरलाल के अनुसार। इसका सही आंसर है खोखा के अनुसार। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। 3, 6, 5 या 4। तो सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। रजनी, आलो, शेफाली और क्या क्या था पता नहीं। अगला प्रश्न है, सोफर शब्द का अर्थ है। सोफर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। सभ्यता, संबंध, निर्ममता या ड्राइवर। सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। अब आप कमेंट करके बताइए आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया है, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो सही से तैयारी कर रहे हैं और कितने प्रश्नों का सही जवाब दे रहे हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।